हाय गाइस, विनोद करोल डायरीज़ के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सफ़र बनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और छोटे से हिल स्टेशन का जो मुंबई और लोनावाला के बीच में पड़ता है। इस हिल स्टेशन का नाम है माथेरान। तो चलो चलते हैं। और एक बात, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस में हम सफ़र बन सकें। तो चलिए निकलते हैं माथेरान की ओर। तो दोस्तों, हमारी आज की जर्नी की शुरुआत हुई थी मुंबई से। सबसे पहले हमने टैक्सी ली और फिर धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़े। सुबह का मौसम बड़ा ही सुहावना था। मुंबई की सड़कों पर वही हलचल थी। थोड़ी ही देर में हम पहुंचे डोंबिवली स्टेशन। स्टेशन का नज़ारा हमेशा की तरह भीड़ भाड़ भरा था। लोग भागते दौड़ते, गाड़ियों की आवाज़ और चाय नाश्ते की आवाज़। यहाँ पे हम अपने तीसरे साथी से मिले थे और इस मिलन के साथ ही हमारी टीम कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद आई हमारी लोकल ट्रेन, जहाँ पे फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद हम बड़ी मुश्किल से चढ़ पाए थे। थोड़ी देर की अफरा तफरी और धक्का मुक्की के बाद आखिरकार हम ट्रेन में सेटल हो गए थे। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ने लगी, मुंबई की भीड़ और शोरगुल को पीछे छोड़ती गई। खिड़की के बाहर बदलते नज़ारे, भीड़ भाड़ भरे स्टेशन, भागते लोग, सड़कों की हलचल सब पीछे छूट रहे थे और उनकी जगह धीरे धीरे खुला आसमान और हरियाली लेने लगी थी। लगभग 40 मिनट ट्रेन का सफ़र करने के बाद हम नेरल स्टेशन पहुंचे थे। छोटा सा स्टेशन था, लेकिन अपनी सादगी और खूबसूरती के कारण बेहद प्यारा लग रहा था। हमने स्टेशन पर ही थोड़ी देर आराम किया और घर से लाया हुआ नाश्ता निकाला। थोड़ी ऊर्जा मिली, चेहरों पर मुस्कान लौटी और बैग टांगे हम निकल पड़े अपनी असली मंजिल की तरफ, माथेरान की ओर। नेरल स्टेशन से माथेरान जाने के लिए एक टॉय ट्रेन भी जाती है, लेकिन बरसात का मौसम होने की वजह से वो ऑपरेशनल नहीं थी। So the alternate way to reach Matheran is taking a taxi and going by the road. स्टेशन से बाहर निकलने पर ही आपको 100 रुपीज़ पर सवारी पे शेयर कैब्स मिल जाती है और वो माथेरान की तरफ निकलती हैं। हमने भी एक कैब बुक की और निकल पड़े माथेरान की ओर। माथेरान तक पहुंचने की ये जर्नी लगभग 30 मिनट की होने वाली थी। जैसे जैसे हम सड़क पर आगे बढ़ते गए, शुरू हुआ वो असली सफ़र जिसके लिए माथेरान जाना जाता है। घुमावदार पहाड़ी रास्ते, चारों ओर फैली हरियाली और बीच बीच में धुंध की चादर, सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। गाड़ी कभी ऊपर चढ़ती तो कभी मोड़ लेती और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा था। सच कहें तो ये रास्ता माथेरान की खूबसूरती और उसके असली आकर्षण की शुरुआत था। फाइनली हम माथेरान के टैक्सी स्टैंड तक पहुंचते हैं और टैक्सी छोड़ने के बाद आपका माथेरान का असली सफ़र शुरू होता है। यहाँ माथेरान मेन टाउन में एंटर करने से पहले आपको एक टैक्स पे करना होता है। पर पर्सन टैक्स का एक मिनिमम फीस है, वो पे करने के बाद आप माथेरान में एंटर करते हैं। जैसे ही हम माथेरान की सीमा में दाखिल हुए, आंखों के सामने एक नया ही नज़ारा खुलने लगा। चारों तरफ कलरफुल कैनोपीज़ और सड़कों पर चहल पहल। यहाँ टूरिस्ट लोकल लोगों से बातचीत करते हुए मेन मार्केट तक पहुँचने का रास्ता पूछ रहे थे। यहाँ मेन टाउन तक पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक कार,
second is a toy train, and third one is horse riding. माथेरान पहुंचने का एक और सबसे प्यारा और अनोखा तरीका भी है, ट्रेन ट्रैक के साथ साथ पैदल चलना। और अगर ये सफ़र बारिश के मौसम में हो तो इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। चारों तरफ फैला हुआ लशग्रीन जंगल, बारिश से नहाए हुए पत्ते और पेड़ जिनकी शाखाएं मिलकर मानो प्राकृतिक गेटवे बना रही हैं। बीच बीच में उड़ती हुई धुंध पूरे माहौल को किसी जादुई दुनिया में बदल देती है। ट्रैक के दोनों ओर से आती मिट्टी की खुशबू और बारिश की बूंदें इस सफ़र को और भी यादगार बना रही थी। ट्रेन पर चलते हुए सिर्फ हम ही नहीं थे, हमारे साथ साथ कई और लोग भी उस रास्ते पर पैदल चढ़ाई कर रहे थे। और ये सफ़र बिना मस्ती के कट जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे हमारी दो टांगों पर चलने वाली ट्रेन उस पटरी पर आगे बढ़ने लगी। इस जर्नी का बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो छोटा सा आप ट्रैक पे चलते हुए जा रहे हो, जो ट्रैक मेरे पीछे दिख रहा है, इससे चलते हुए आप लोग माथेरान टाउन तक जाते हैं, जो कि बड़ा खूबसूरत लगता है। बरसात में लश ग्रीन है, पटरी बड़ी खूबसूरत है और चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। सो फाइनली अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 मिनट चलने के बाद हम लोग मेन माथेरान टाउन पहुंच चुके हैं। छोटा सा विलेज है, मेनली बहुत सारे होटल्स हैं, कम घर हैं। अचानक सामने से आती हुई दिखाई दी माथेरान की फेमस टॉय ट्रेन। अब संकरी पटरी पर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई छोटी सी ट्रेन, ये माथेरान के मेजर अट्रैक्शंस में से एक है। और पूरे इंडिया में बहुत ही कम रूट्स ऐसे बचे हैं जहाँ पे आज भी टॉय ट्रेन चलती है। आप जैसे जैसे मेन मार्केट में आगे बढ़ते हैं, आपको हाथ से पुल करने वाला रिक्शा भी एक ऑप्शन मिल जाती है। हम सबसे पहले अपनी लॉजिंग लोकेशन द रग्बी की ओर बढ़ते हैं, जहां पहुंचने का रास्ता अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत है। ये एक ग्रीन जंगल में से पास होता है और बारिश हो रही थी तो ये और भी खूबसूरत लग रहा था। फाइनली हम लोग द रग्बी पहुंचे, हमारी रुकने की जगह, और इनिशियल सिक्योरिटी चेक इन किया। ये जगह अपने आप में किसी पैराडाइज से कम नहीं थी। हमने अपने रूम में पहुंच के सामान रखा और थोड़ी देर रेस्ट किया। धीरे धीरे यहाँ के वातावरण ने हमें बताना शुरू किया कि क्यों माथेरान बरसात के दिनों में बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन माना जाता है। आगे के हमारे शेड्यूल्स को फुलफिल करने के लिए ज़रूरत थी एनर्जी की, और एनर्जी लेने के लिए एक अच्छे लंच से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकती। एक बढ़िया न्यूट्रिशियस लंच लेने के बाद हम लोग द रग्बी की प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। ये खूबसूरत प्रॉपर्टी अपने आप में एक कंप्लीट डेस्टिनेशन है। बहुत ही खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत कॉटेजेस हैं, रास्ते, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। खाना खाने के बाद किसने ज़्यादा एनर्जी गेन की
इसका फैसला करने के लिए एक कंपटीशन हो गया। बट गेस ये कंपटीशन ड्रॉ हो गया, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम निकल पड़े माथेरान के पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने। बारिश ने पूरे शहर को मानो जगा दिया था। हर तरफ ताजगी, मिट्टी की महक और धुंध से घिरे हरे हरे पहाड़। रास्ते पर सबसे खूबसूरत नज़ारा था घोड़ों पर सवार लोग जो रंग बिरंगे रेनकोट पहन के आगे बढ़ रहे थे। दूर से देखने पर यह दृश्य किसी चलती फिरती पेंटिंग जैसा लगता था। बीच बीच में दिखाई दे रही थी ब्रिटिश एरा में बनी हुई पुरानी इमारतें। लकड़ियों की खिड़कियां और काई जमी हुई दीवारें पूरे माहौल में एक विंटेज चार्म जोड़ रही थी। माथेरान मॉनसून में सचमुच किसी फेरी टेल जैसा दिखाई देता है, जहां हर मोड़ पर कोई नया रंगीन और जादुई दृश्य आपका इंतज़ार कर रहा हो। हम धीरे धीरे घने और खूबसूरत जंगलों से गुजरते हुए आगे बढ़े और आखिरकार पहुंच गए माथेरान के फेमस इको पॉइंट पे। जैसे ही हम इको पॉइंट पर पहुंचे, सामने का नज़ारा दिल थाम लेने वाला था। ये जगह एक ऊंचे एज पर थी, जहां से नीचे बेहद गहरी घाटी नजर आती थी। सामने की पहाड़ियों पर जगह जगह झरने गिरते और बनते हुए दिखाई दे रहे थे। बारिश के कारण हर तरफ पानी का नज़ारा जादुई लग रहा था। घाटी के बीच से उठती हुई धुंध धीरे धीरे ऊपर आती और पूरे माहौल को किसी सपनों की दुनिया जैसा बना रही थी। यहाँ पर कुछ वक्त बिताने के बाद हमें एहसास हुआ कि धीरे धीरे शाम ढलने लगी है। हमने तय किया कि अब वापस अपने लॉजिंग लोकेशन की ओर बढ़ना चाहिए, और ये वापसी का रास्ता हमने तय किया बेहद खूबसूरत जंगल ट्रेल के जरिए। नीचे नहीं जाना है, कुछ भी करें। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियाँ और उनके बीच से गुजरती वो कच्ची पगडंडी। चलते हुए अचानक सामने से उठते हुए धुंध के गुब्बार ऐसा एहसास करा रहे थे मानो हम किसी जादुई रास्ते पर जा रहे हैं। ये वाकई में एक बहुत स्पेशल वक्त था, वो पल जो हमेशा याद रहेगा। ये खूबसूरत ट्रेल कंप्लीट करने के बाद वक्त हो चला था चाय नाश्ते का, और उसमें गर्मा गर्म कॉफ़ी और पकौड़े मिल जाएं तो क्या बात है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, माहौल और भी खूबसूरत होता गया। स्ट्रीट लाइट्स और फॉग की जुगलबंदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हमने इसके साथ ही अपने उस दिन को कंक्लूड किया। अगले दिन सुबह हमारी वापसी थी। लॉज से चेकआउट करने के बाद हम फिर से माथेरान बाज़ार पहुंचे। सुबह का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था। इसी दौरान हमें फिर से सामने से गुजरती हुई टॉय ट्रेन दिखाई दी। इस बार हमने सोचा कि वापस जाने के लिए नया ऑप्शन ट्राई किया जाए, और हमने इलेक्ट्रिक कार चूज़ की। ये जर्नी भी काफ़ी खूबसूरत और यादगार थी। इलेक्ट्रिक कार से सफ़र करना सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है, और ये ऑप्शन एजेड लोगों के लिए भी सूटेबल है। फाइनली हम लोग यहाँ के टैक्सी स्टैंड पहुँचते हैं, एंड अगेन आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज करके वो आपको नेरल स्टेशन छोड़ते हैं। नेरल स्टेशन पहुँचने के बाद आपका
मुंबई का वापसी सफ़र शुरू होता है। धीरे धीरे हम इन खूबसूरत पहाड़ियों और हरियाली से भरी घाटियों को पीछे छोड़ते हुए अपनी यादों को समेटते हुए वापस मुंबई की ओर बढ़ चलते हैं। सफ़र भले ही ख़त्म हो रहा हो, लेकिन माथेरान की बारिश, जंगलों की खुशबू और घाटियों के नज़ारे हमेशा दिल में बसे रहने वाले थे। तो दोस्तों, ये था हमारा माथेरान का खूबसूरत सफ़र। बारिश, जंगल, वैलीज़ और टॉय ट्रेन, हर लम्हा वाकई यादगार रहा। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नए सफ़र में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यात्रा करते रहिए।